सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन एक UPS से रिलेटेड, सॉरी ये IO से रिलेटेड ही टर्मिनोलॉजी है, और इस टर्मिनोलॉजी का पर्पस क्या होता है उसे जरा समझिए, और किसे सीरियलाइजेशन बोलते हैं और किसे डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं इसे समझिए। देखिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर मान लीजिए इंडिया में रन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक क्लास है, उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास और क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे स्टोर्ड है, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे ट्रेवल हो, नेटवर्क पे ट्रेवल हो जाए, ठीक है ना, और ट्रेवल होते हुए यहाँ पे इस दूसरे सिस्टम में, जैसे मान लो ये सिस्टम है हमारे पास दूसरा, और ये यूएस का सिस्टम है, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हो जाए। क्या आपने कोई अभी तक ऐसा टेक्निक पढ़ा है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नेटवर्क के थ्रू एक सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाके स्टोर हो जाए? नहीं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराने के लिए इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में बदलना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रीम में कन्वर्ट करा जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम सीरियलाइज्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या करा जाएगा, सीरियलाइजेशन, इसका सीरियलाइजेशन करा जाएगा, फिर ये स्ट्रीम में ट्रेवल हो जाएगी। और स्ट्रीम क्या होती है, फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो ये बाइट्स के फॉर्म में, यानी कि एक स्ट्रीम के फॉर्म में, यानी कि 010101 के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा। अब ये स्ट्रीम तो एज इट इज यहाँ स्टोर नहीं होगा, हमें चाहिए फर्दर ऑब्जेक्ट, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को, इस स्ट्रीम को डीसीरियलाइज करा जाएगा, यानी कि इसका डीसीरियलाइजेशन करा जाएगा, और फिर इससे एक ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सीरियलाइजेशन क्या है, व्हाट इज द सीरियलाइजेशन? सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्ट्रीम। एंड व्हाट इज द डीसीरियलाइजेशन? डीसीरियलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में बदल गई, और डीसीरियलाइज्ड होके फिर वो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई, और फिर डेस्टिनेशन इंड पे रख दी गई। तो क्वेश्चन ये है कि ये सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन की जरूरत क्या है, हम सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो सिंपल सा आंसर है कि ऑब्जेक्ट्स को नेटवर्क पे ट्रेवल कराने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराने के लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट ओवर द नेटवर्क ट्रेवल हो जाए, तो इसके लिए हमें सीरियलाइजेशन करना पड़ेगा, सीरियलाइजेशन करना पड़ेगा, और ताकि ये ऑब्जेक्ट्स ओवर द नेटवर्क ट्रेवल हो पाए। अब ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स को नेटवर्क पे ट्रेवल कराना ही नहीं, ऑब्जेक्ट्स को जब हम नेटवर्क पे ट्रेवल कराएंगे तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट की जो डेटा हो, इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट हो, वो मेंटेन हो पाए। मतलब जैसे सपोज करिए एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में नेम है, एज है, आईडी है, जो भी डेटा है जो यहाँ से डाला जाए वो एज इट इज डेटा डेस्टिनेशन एंड पे दिखना चाहिए। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की हम बात करें, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में ऑब्जेक्ट का डेटा आता है, जो डेटा यहाँ डाला गया वही एज इट इज डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हो सीरियलाइजेशन का प्रोसेस या पर्पस केवल ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराना ही नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को मेंटेन करना होता है, ऑब्जेक्ट की परसिस्टेंसी को मेंटेन करना। और परसिस्टेंसी का मतलब स्टेट को मेंटेन करना, और स्टेट का मतलब किसी क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, उन इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसकी स्टेट होती है। जैसे एम्प्लॉय क्लास के अंदर नेम, एज, आईडी करके वेरिएबल बनाया गया, तो नेम, एज, आईडी वेरिएबल में जो डेटा होगा, और डेटा के अंदर जो वैल्यूज होंगी, जैसे एम्प्लॉय का नेम है, एज है, आईडी है, जो भी है, वो उसकी स्टेट होगी, जो कि सीरियलाइज्ड होगी। सीरियलाइज्ड होगी फिर से डीसीरियलाइज्ड होगी, और डेस्टिनेशन एंड पे उसे रिसीव करा जाएगा और उसे फर्दर यूज करा जाएगा। तो क्या ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस ये हर क्लास के लिए एप्लीकेबल होता है? अगर मान लीजिए कि हमने एक यहाँ से एक क्लास बना दिया जिसका नाम रख दिया एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्लास के एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमने बहुत सारा डेटा रख दिया, क्या ये ओवर द नेटवर्क ट्रेवल होके, सीरियलाइज्ड होके डेस्टिनेशन एंड पे इसका डेटा परसिस्ट होगा? तो ऐसा हर क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि किसी भी क्लास का जो डेटा है
जो स्टेट है, जो बिहेवियर है, जो भी चीजें हैं एक्स वाई जेड इसके साथ, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे परसिस्ट हो, इसका डेटा जो यहाँ पे है वही वहां पे मिले। तो इसके लिए सीरियलाइजेशन करना होगा, और सीरियलाइजेशन प्रोसेस हर क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये कॉस्टली मतलब कह सकते हो कंसेप्ट होता है, एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके लिए अलग से कंपाइलर को और जेवीएम को एफर्ट लगाना पड़ता है। और वो एफर्ट लगाने के लिए यहाँ पे इस क्लास में हमें क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस होता है जो कि java.io पैकेज में पाया जाता है, जिसका SERILIZABLE ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो ये जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस है, इस इंटरफेस को जो क्लास इंप्लीमेंट करती है, केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियलाइजेबल एंड सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम, एंड डीसीरियलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सीरियलाइजेशन। बट केवल और केवल उन्हीं क्लासेस का, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का सीरियलाइजेशन हो सकता है जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस को क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये है सीरियलाइजेबल क्या है, तो बहुत सिंपल आंसर है, सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है जो java.io पैकेज के अंदर पाया जाता है। जो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है वही क्लास सीरियलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है, उसी का डेटा ही परसिस्ट हो सकता है ओवर द नेटवर्क, नहीं तो बाकी किसी का डेटा परसिस्ट नहीं होता है। तो ये एक मार्कर इंटरफेस है। किस टाइप का इंटरफेस है, मार्कर इंटरफेस। सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस है, इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं होता। सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस है। जितने भी मार्कर इंटरफेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, मार्कर इंटरफेसेस वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेथड्स नहीं होते। देयर इज नो एनी मेथड अवेलेबल इन एनी मार्कर इंटरफेसेस। आप जनरली देखते होंगे जावा बीन भी एक क्लास होती है जिसको जनरली हम सीरियलाइजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट कराते हैं। तो वो इसीलिए कराते हैं ताकि उस जावा बीन के ऑब्जेक्ट्स को जब नेटवर्क पे ट्रेवल कराया जाए तो उसका डेटा परसिस्ट हो, उसका डेटा लॉस ना हो। तो डेटा परसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए सीरियलाइजेशन कराते हैं। परसिस्टेंसी का मतलब जो डेटा इस कंप्यूटर इंडिया वाले में था वो यूएस वाले में भी हो, बदल ना जाए, वो सेम स्टेट मैनेज हो पाए। और उस सेम स्टेट को मैनेज करने के लिए अब जेवीएम को, कंपाइलर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। जेवीएम कंपाइलर कहता है वो एक्स्ट्रा एफर्ट हम तभी लगाएंगे जब आपकी क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। और जो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर क्लास को, अच्छा सीरियलाइजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करेगी तो इंटरफेस के अंदर कोई मेथड होगा जिसे ओवरराइड करना पड़ेगा, बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीरियलाइजेबल इंटरफेस में कोई भी मेथड नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंटरफेस है, मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेसेस आर दोज इंटरफेसेस व्हिच हैविंग नो एनी मेथड्स, इनमें मेथड्स ही नहीं होते। मार्कर इंटरफेसेस में कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं होता, जितने भी मार्कर इंटरफेसेस होते हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि जब इसके अंदर मेथड ही नहीं होता तो फिर ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, इसका पर्पस क्या होता है। कई बार इंटरव्यू में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू का कि बताओ अगर मार्कर इंटरफेसेस क्या होते हैं, व्हाट इज मार्कर इंटरफेस। सो मार्कर इंटरफेस वो इंटरफेस है जिनमें कोई भी मेथड्स नहीं होते। तो फिर जब अगर मान लीजिए उनके अंदर कोई भी मेथड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है लॉजिक कैसे लिखा जाता होगा, उसके पीछे कैसे लॉजिक लिखा जाता होगा। बस इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई क्लास जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ले रही है, तो जाहिर सी बात है अगर हम अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्ट का टाइप होगा वो हमारे टाइप का भी होगा, साथ में पेरेंट टाइप का भी होगा, और हमारी पेरेंट है सीरियलाइजेबल। तो अगर मैं सपोज करो कि यहाँ पे एक क्लास बनाऊं, आप सोचो जैसे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बना लेता हूँ, क्लास एम्प्लॉय क्लास ओपन करा, क्लोज करा। अब एम्प्लॉय क्लास में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अभी हमने कोई इंटरफेस से इंप्लीमेंट नहीं करा, हमने ये मेन मेथड क्रिएट किया और मेन मेथड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अगर मैं इस ई को देखूं, ई इज द इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, ई इज द इंस्टेंस ऑफ,
बट क्या ई द इंस्टेंस ऑफ serializable ऑल्सो? नहीं, बिकॉज मेरी क्लास serializable को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। बट अब मान लीजिए मैं इसे इम्प्लीमेंट करा देता हूँ, serializable इंटरफेस से। अब अगर मैं इस ई को चेक करूं, ई इज द इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो एंड दिस ई इज द इंस्टेंस ऑफ serializable ऑल्सो। मतलब ई का टाइप अब एम्प्लॉय भी है और ई का टाइप serializable है। जैसे सपोज करो कि मुझे कोई काम करना है, मैं जेवीएम हूँ, मैं कंपाइलर हूँ, और मुझे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपके कोड के लिए लगाना है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट परसिस्टेंसी का हो सकता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट कब मैं लगाऊंगा? जब मैं ये चेक करूंगा ये ऑब्जेक्ट का टाइप क्या serializable है। अगर इसका टाइप serializable है, यानी कि ये हो गए मार्क करने का काम, बस मार्क करा जा रहा है, टाइप चेक करा जा रहा है कि ई इज द इंस्टेंस ऑफ serializable। अगर है तो एक काम करो, ये वाला काम कर दो, परसिस्टेंसी वाला। तो बस इसी टाइप के लॉजिक को लिखने के लिए ये मार्कर इंटरफेस होते हैं। मतलब इनके टाइप को चेक कराया जाता है बस। जैसे मैं अगर मान लो कोई मार्कर इंटरफेस बना रहा हूँ, खुद बना सकता हूँ, तो उसकी मीनिंग हमें रिजर्व करानी पड़ेगी। और अगर किसी लैंग्वेज में कोई मार्कर इंटरफेस बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि बस वो जेवीएम के अंदर क्या करता होगा, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता होगा, और जेवीएम उसे चेक करता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या इंस्टेंस ऑफ serializable है। क्योंकि जेवीएम कहता है कि मैं सारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को नेटवर्क पे ट्रेवल करा के उसका डेटा परसिस्ट कराऊंगा। फिर भाई इसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक कॉस्टली एफर्ट है, वो हम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं कराएंगे। जिसके आगे देखेंगे इंस्टेंस ऑफ का लॉजिक लगा के चेक करेंगे इंस्टेंस ऑफ क्या serializable है, तो अगर है तो कोड कर देंगे। तो इस टाइप का कोड या इस टाइप का लॉजिक बेसिकली कहां लिखा होता है? serializable के अंदर। मार्कर इंटरफेस, मार्कर इंटरफेसेस तो मार्क का काम करते हैं। जावा में बहुत सारे मार्कर इंटरफेसेस हैं, जैसे serializable है, क्लोनेबल है, क्लोजेबल है, एक्सटर्नलाइजेबल है, बहुत सारे मार्कर इंटरफेसेस हैं। वो बस मार्क करने का काम करते हैं। हाँ जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर फिर इसमें ये मेन मेथड तो बना रहे हैं अपन। मत बनाओ ना, बताओ करना क्या है। बना रहे बना रहे, बताओ क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो। सर जैसे कि हर प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेथड की आवश्यकता हो रही है, तो हो रही है, आवश्यकता है, इसमें क्या नहीं है। तो सर फिर इसको सीधे आपने बोला कि मार्कर जो इंटरफेस अपन यूज लेंगे उसमें मेथड की आवश्यकता नहीं है। तो ये एम्प्लॉय क्लास मार्कर इंटरफेस है या serializable इंटरफेस मार्कर इंटरफेस है? serializable। हाँ। तो serializable मार्कर है ना, तो वहां कहा मेथड है? हमारे क्लास में मेथड है ना वो। तो ये होता है मार्कर इंटरफेस है, serializable serialization। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? हम किसी उसको अगर वो मार्कर बनाना चाहें बनाओ, तो उसमें कुछ डायरेक्टली मतलब कुछ नहीं, आपको बस वो इंस्टेंस ऑफ के थ्रू उसका कोड कहीं करना पड़ेगा आपको। आप खुद बनाओ इंटरफेस, कोई मेथड नहीं, तो आपका मार्कर बन गया, बात खत्म। बस उसका बनाने का फायदा क्या होगा बताओ? तो फिर आप उसको कहीं चेक करवाओगे, उसका इंस्टेंस ऑफ के थ्रू उसकी कोडिंग करवाओगे, उसका लॉजिक लिखवाओगे। अगर इसका टाइप ये हो तो ये काम हो जाए, नहीं हो तो ना काम हो, बस। और क्या करोगे? और बताइए। ठीक, तो कहने का मतलब serializable serialization, ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। serializable इंटरफेस है और serialization एक प्रोसेस है। तो serialization प्रोसेस को होने के लिए serializable इंटरफेस का इंप्लीमेंट होना जरूरी है किसी भी क्लास के अंदर। आपकी जावा में बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो serializable को इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे स्ट्रिंग क्लासेस। क्यों करती हैं? एरे, प्रॉक्सी क्लासेस, रैपर क्लासेस, जो एरे के केस में प्रॉक्सी बनती है। सो वो सारे क्लासेस serializable को इंप्लीमेंट कराते हैं ताकि उनका डेटा परसिस्ट हो। परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? परमानेंट से होता है। डेटा कभी भी जब नेटवर्क पे जाती है ना, तो गारंटी नहीं होती है कि जो डेटा यहाँ है वही डेटा वहां मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से डेटा कुछ और गया, वहां डेटा कुछ और मिल गया। तो जो स्टेट यहाँ है वही स्टेट वहां मेंटेन है। स्टेट को मैनेज करना serialization का पर्पस था। अब
आप मुझे बताओ, क्या आपके पास कोई क्लास और क्लास का कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो आप? स्ट्रीम का मतलब क्या? फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में बदल सकती है? आप बताइए। अगर आपके पास कोई क्लास और कोई ऑब्जेक्ट है और उसको चाहते हो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाए, पॉसिबल है? नहीं। हमारे पास कोई मैसेज होता है स्ट्रिंग, जैसे हेलो हाउ आर यू, या कुछ भी मैसेज होता है, स्ट्रिंग मैसेज होता है, उस स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग क्लास का मेथड होता है गेट बाइट्स। कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैरेक्टर्स, वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस कन्वर्जन वाले डेटा को, बाइट्स वाले डेटा को राइट कर देते हैं। बट क्या कोई ऑब्जेक्ट पे ऐसा कोई मेथड चला सकते हो? मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, अब यहाँ से मैं क्लास एक लेके चलता हूँ, वही सेम क्लास मैं ले लेता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास ले लिया, ईएमपी क्लास ले लिया। अब ये जो ईएमपी क्लास है इसके अंदर मैं एक डेटा ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, फिर मैं ले लेता हूँ इंटीजर एज, और फिर मैं ले लेता हूँ स्टैटिक इंट रोल नंबर। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटा हो सकते हैं और साथ ही साथ इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ईएमपी का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, इस क्लास को हम चाहते हैं पब्लिकली कहीं पे यूज कर लिया जाए, इसे पब्लिक बना लेते हैं और फिर एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे डेटा इसको इनिशियलाइज करा देंगे। ठीक है, मुझे आप बताइए, क्या इस पर्टिकुलर क्लास का कहीं ऑब्जेक्ट जब बनेगा क्या उसका डेटा परसिस्ट होगा? क्योंकि हमारी क्लास serializable इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो जब भी serializable इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रही हो कहीं, तो उसको आप अपने दिमाग में यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं कि यार वो क्लास हो सकती है कि नेटवर्क पे जाए और नेटवर्क पे जाने के बाद उसको serialized करा जाए, ओवर द नेटवर्क ट्रेवल कराया जाए, उसका डेटा लॉस ना हो। बट मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का जो नेम वेरिएबल है इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेम वेरिएबल स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग क्लास serializable को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करती है, तो उसका डेटा परसिस्ट होगा ही होगा। इंट एज के लिए करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम, हाँ जी जैसे क्या करें, रैपर क्लास क्यों करेगी इसमें? तो रैपर क्लास क्यों करेगी? अपने आप करेगी, लोड पड़ी है, वो क्यों करेगी? वो जब हम करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे रैपर क्लास का, अब इंट इंटीजर थोड़ी ना है, इंट तो इंट है ना, इंटीजर ऑब्जेक्ट तो नहीं ना है। जब ऑब्जेक्ट में से कन्वर्ट करोगे तब तो वो करेगी ना serialize। तो फिर जब सारा चीज ऐसे ही हो जाता है, इंट के लिए इंटीजर हो जाता है, स्ट्रिंग के लिए सब कुछ हो जाता है, फिर serializable की जरूरत ही नहीं रह जाती। उसके पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में तब करते हैं इसका। अच्छा ये बताओ कि स्टैटिक को बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी मिल जाती है, तो बताओ ये serialization में हिस्सा लेगा? इसका कोई पर्पस है? क्योंकि serialization यहाँ ऑब्जेक्ट का हो रहा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर होता है ऑब्जेक्ट की स्टेट, ऑब्जेक्ट का डेटा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट के से अलग है, इसलिए ये कभी serialization में हिस्सा नहीं लेगा। अच्छा सपोज करो कि आपके पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, जैसे मान लो कि आपके पास है इंटीजर टाइप का रोल नंबर हो गया, एज हो गया, मैंने ले लिया DOB डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे बताओ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाए कि मेरे पास कोई इंटीजर डेटा ही है और वो नॉन स्टैटिक है और मैं चाहता हूं serialization में हिस्सा ना ले, तो भाई देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इम्प्लीमेंट्स कर लीजिए, इम्प्लीमेंट्स कर लीजिए serializable को, serializable को बताइए कौन सा इसमें डेटा serialization में हिस्सा नहीं लेगा? स्टैटिक, बस उसको छोड़ के सारे serialization में हिस्सा लेगा। Then every data is going to be serialized over the network। बट मैं चाहता हूं कि नॉन स्टैटिक वाला डेटा भी serialization में हिस्सा न ले, तो उस डेटा के आगे आप लगा दीजिए ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का क्या स्पेलिंग होगा? TRANSIENT। ट्रांजिएंट, अगर हमारे पास जो भी डेटा है, ट्रांजिएंट जो भी हमारे पास डेटा है वो नॉन स्टैटिक है, लेकिन नॉन स्टैटिक होते हुए भी उस डेटा की परसिस्टेंसी ओवर द नेटवर्क नहीं होगी। सो ट्रांजिएंट एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी डेटा के आगे लगाने के बाद वो डेटा नॉन स्टैटिक होते हुए भी ओवर द नेटवर्क कभी serialized नहीं होगा।
नॉन स्टैटिक होते हुए भी serialize नहीं होगा। इसको यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लिखा emp इज इक्वल्स टू न्यू emp, ऐसे लिखा आपने, और इस कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे नेटवर्क पे ट्रेवल कराना है, सो हाउ इज इट पॉसिबल? कोई ऑब्जेक्ट नेटवर्क पे कैसे जाएगा? ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करा जाए? क्या ऑब्जेक्ट के पास गेट बाइट मेथड है क्या? नहीं है, वो तो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में कन्वर्ट कैसे करा जाए? इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन करना है इसका। इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रीम क्लासेस दी गई java.io पैकेज में, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो अब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको यहां क्रिएट करके, और उस ऑब्जेक्ट का मेथड होता है राइट ऑब्जेक्ट। राइट ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट उठा के डाल दीजिए, ये अपने आप ओवर द नेटवर्क जाएगा और उसका डेटा परसिस्ट हो जाएगा, सीरियलाइज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम किसका होगा? राइट ऑब्जेक्ट मेथड किसका होगा? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का मेथड राइट ऑब्जेक्ट चलाना है, और फिर अगर आपको यही डेटा रीड करना, डेस्टिनेशन एंड पे डिसरियलाइज करना है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का मेथड क्या चलाएंगे? रीड ऑब्जेक्ट। रीड ऑब्जेक्ट मेथड चला दीजिए, और फिर इससे डेटा आपको रीड करा लेना है, और वो डेटा फर्दर डिसरियलाइज होकर आपको दिख जाएगा। आउट आउट डॉट